समांतर श्रेणी। देखो यहाँ पे नाम ही लगाया, क्या लिखा है? समांतर श्रेणी, यानी समान अंतर वाली श्रेणी। जैसे देखिए पहले ये पद दिखा है, देखिए यहाँ देखो 2, एक लिखा है 5, ठीक है, देखो भाई 8 और क्या लिखा है 11 डालना है। अगर इसको ध्यान से देखो तो इसमें पहले पद को देखो, पहला पद कितना लिखा है? 2। इसको प्रथम पद कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम पद। और प्रथम पद को लिखते हैं ए अक्षर से, किसे लिखते हैं? ए, स्मॉल ए से। और ए का मान कितना दिया है? 2, ठीक है, प्रथम पद। इसको प्रथम पद कहते हैं ए, प्रथम पद है, इसको A1 भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? देखो A2, इसको क्या कहते हैं? A3, इसको क्या कहते हैं? A4। यानी इस तरह से क्रम चलता रहता है। ध्यान सुनो, A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे करेगा, या इसको ऐसे चलते हैं। ये पहला पद ऐसे करते हैं T1, ये दूसरा आएगा T2, T4, T3, T4, इस तरह चलता रहेगा। इसमें खास बात क्या है? देखो ध्यान से, इसको निकाले दे रहे। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या लिखा है? 2। तो अगर इनका अंतर करो, 5 से 2 घटाओ कितना बचेगा? 3। 8 से 5 घटाओ कितना बचेगा? 3। 11 से 8 घटाओ कितना बचेगा? 3। तो इनमें देखो प्रत्येक दो का अंतर क्या है? देखो सेम है। अगर अंतर बराबर है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी कैसे पहचानोगे? उसका अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? देखो समान होना चाहिए। अब देखते देखो सवाल लिखते आते हो, आराम समझाएंगे, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। जैसे एक सवाल लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिए, लिखा है 2, वही था 3, 4, 5 और 6। तो कैसे लिखा है? और टाटा, तो सरल सवाल, ठीक है। अब बताइए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? बताइए ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? भाई देखिए 3 से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। यानी इनके बीच का अंतर कितना है? 1। 4 से 3 का इसका अंतर कितना है? 1। 5 का अंतर, 6 से 5 का अंतर 1। अगर अंतर सेम है तो ये कौन श्रेणी हो गई? समांतर श्रेणी हो गई। अब देखो समांतर श्रेणी के लिए सबसे पहले कहा आपको प्रथम पद पूछता है पेपर में कि आप प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद, तो प्रथम पद को कौन से लिखते थे? बताया था ए से, कहते हैं ए से। ए कितना दिया है बताइए? पहला पद कितना दिया था? 2। कितना दिया था? 2, प्रथम पद। याद आपसे क्या पूछेगा? कहेगा सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सारवंतर। सारवंतर, और सारवंतर को लिखते हैं डी से, स्मॉल डी से लिखते हैं, डी से। और वो कैसा सूत्र क्या होता है? देखिए हमने बताया था इनके, ये तो ये पहला पद है और दूसरा पद, दूसरे पद से पहले पद को हटा दो, या तीसरे पद से दूसरे पद को, या चौथे पद से तीसरे पद को, या बोलो ये कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें पद से कौन सा हटा दो? चौथा पद हटा दो। यानी हम क्या लिख सकते हैं? सारवंतर बराबर क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1, चाहिए लगाए, या और क्या लिख सकते हैं बताओ? T3 माइनस T2 ये कर सकते हैं, या और बता सकते हैं T4 माइनस T3, इस तरह कुछ भी बना सकते हैं। समझ में आ गया क्या? अब बताओ भैया ये वाला पद कौन सा है? T1, ये कौन सा है? T2, ये कौन सा है? T3, ये कौन सा है? T4, ये कौन सा है? T5। अब बताओ T2 का मान कितना दिया है भैया? 3। कितना है? 3 माइनस T1 का मान कितना दिया है? 2। तो 3 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। या यहाँ पे देख लेते हैं, अगर T3 माइनस T2 लगाते तो पहला देखो T1, T2, T3, तो T3 का मान कितना है? 4, और T2 का मान कितना है? 3। तो 4 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। बताओ है ना? T4 माइनस T3, तो पहला, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, और चौथे पद का मान कितना बताइए भैया? 5, और T3 का मान, इसका मान कितना? तीसरे पद का मान 4, और 5 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। तो देखो सभी के अंतर कैसे हैं? अगर सभी अंतर समान होंगे, इन पदों के अंतर कैसे होंगे? एक समान होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। समझ में आ गया ना क्या? अब देखो ये पहला सवाल सरल था, अब धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। देखो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा 3 है, माइनस 1 है, प्लस 1 है, माइनस 1 है, और माइनस 3 है, और डॉट डॉट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और कह रही है बताइए प्रथम पद बताइए और सारवंतर बताइए, ठीक है। क्या बताना है बताइए हमको? प्रथम पद। प्रथम पद कौन सा ऐसा लिखते हैं बताइए? स्मॉल ए से। ठीक है, प्रथम पद कितना दिया है बताइए? अब क्या निकालना है हमको? सारवंतर। क्या निकालना है? सारवंतर। सार अंतर, कॉमन डिफरेंस कहते हैं उसको, सार अंतर, डी वाला डिफरेंस अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे बताइए? अभी बताया था, क्या लगाएंगे फार्मूला? T2 माइनस T1, या और क्या लगा सकते हैं बताओ? T3 माइनस T2, या T4 माइनस T3। भैया इसमें ये वाला पद है T1, ये पद है T2, ये वाला पद कौन सा है? T3, ये कौन सा पद है? T4। आप इसमें से ये घटा सकते हो, चाहे इसमें से ये घटाइए, चाहे इसमें से ये घटाइए, सभी का अंतर कैसे आएगा?
बराबर आएगा। क्या आएगा? बराबर आएगा। अब बताइए देखो T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना लिखा है? 1 माइनस T1 का मान कितना लिखा है? 3। तो 1 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा बताओ? माइनस के 2 बचेगा। अगला देखो, अगर ये ना लगाते तो कौन सा लगाते बताइए? T3 माइनस T2। क्या लगाते? T3 माइनस T2। तो T3 का मान कितना दिया था? -1 माइनस, और T2 का मान क्या दिया था? देखिए 1, और 1 से 1 घटाओ, ये दोनों माइनस के हैं, और जब समान चिन्ह होते हैं तो क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ये माइनस जुड़ गया, एक कितने हो जाएंगे? माइनस के 2। या और बताओ क्या लगा सकते थे? ये D बराबर ये सूत्र रहेगा, D बराबर T2 माइनस T1 करे, या D बराबर T3 माइनस T2, या D बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए? T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, T4 माइनस T3। T4 का मान कितना दिया है? माइनस का कितना दिया है? 3। माइनस कितना दिया है? 3, और माइनस T3, और माइनस T3 का मान तो कितना दिया है? माइनस का है। कितना दिया है? माइनस का 1 दिया है। अब ध्यान देखो, ये माइनस का और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, और यहाँ पे लिखा है 1, 3 से घटाएंगे, देखो यहाँ पे है माइनस का चिन्ह और इसका चिन्ह है प्लस का। अगर एक माइनस है और एक दूसरा क्या है? प्लस, अपोजिट है, तो घटाते हैं। 3 से घटाएंगे कितना बचेगा? 2। दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? देखो 3 का चिन्ह क्या है? माइनस, इसलिए लगाएंगे माइनस। आप बताओ ये क्या बता रहे हो? माइनस ये जैसे लिखा है माइनस का 2 और माइनस का 2, जब समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं। माइनस का 2 कितने हो गए? माइनस के 4। अगर यहाँ पे 6 भी होता है, दोनों समान चिन्ह है, तो 6 2 कितने हो जाएंगे? 8। अगर ये प्लस कर देंगे, अब देखो ये हो गया माइनस का, ये क्या हो गया? प्लस का। ये 6 है, ये देखो यहाँ प्लस का है, इसका है माइनस का, तो 6 से 2 घटा कितना होता है? 4। और कौन सी संख्या बड़ी है? 6, और 6 का चिन्ह क्या है? प्लस, और प्लस लिखा जाता नहीं है। वैसे लिखिए, नहीं तो ना लिखिए। समझ में आ गया ना? क्या बताओ भाई, तो कैसे कर लोगे? निकाल लोगे? क्या करना होगा आपको? कभी-कभी सवाल में कह सकता है पता कीजिए समांतर श्रेणी में है पद कि नहीं है। तो इसी प्रकार अंतर निकाल लेंगे। अगर सभी अंतर क्या आएंगे? बराबर। सभी अंतर क्या आएंगे? बराबर, यानी समान आएंगे, यानी सार मतलब सबका बराबर आएगा, तो वो श्रेणी कौन सी श्रेणी हो जाएगी? समांतर श्रेणी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं है? सर ठीक है, अब आगे देखते हैं सवाल। ठीक है, जैसे सवाल दिया है माइनस का 10, माइनस का 6 डॉट डॉट माइनस का 2 और 2। कुछ ऐसा सवाल दिया है। देखो भाई, इसमें भी यही पता करना है। तो सबसे पहले क्या पता करना है आपको? प्रथम पद। क्या पता करना है? प्रथम पद। तो प्रथम पद को कौन सा शब्द लिखते हैं बताइए भाई? तो स्मॉल ए से। तो कितना दिया है बताइए? स्मॉल ए कितना दिया है? माइनस के 10। कितना दिया हुआ है? माइनस का 10। हो गया नहीं हो गया? बताओ भाई, फिर क्या निकालना है लोगों को? सार अंतर। क्या निकालना है? सार अंतर। सार अंतर, सभी में का अंतर जो है, तो सार अंतर को लिखते हैं डी से। कहते हैं डी स्मॉल डी, और डी स्मॉल डी बराबर फार्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1। क्या होता है? T2 माइनस T1। T2 का मान कितना दिया है? देखो माइनस का 6, फिर माइनस T1 का मान कितना दिया हुआ है? माइनस का 10। क्या दिया है? माइनस का 10। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, तो दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखते हैं। ये माइनस का 10 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था? माइनस का 6, ये माइनस और ये माइनस, गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसे समझ लो। और जब ब्रैकेट खोलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। कहने का ये माइनस का हो जाएगा प्लस, अंदर क्या लिखा था? 10। अभी पढ़ाया एक माइनस का हो और एक क्या हो? प्लस का हो, तो घटाते हैं, तो 10 से घटा देंगे 6, बचेगा कितना? 4। संख्या 10 बड़ी है, 10 का चिन्ह प्लस, तो प्लस का 4, और प्लस लिखा जाता नहीं है, लिखने की जरूरत मतलब कोई नहीं है। समझ में आ गया क्या? बताओ भाई, तुम बोलते सब नहीं हो। ये तरीका हो गया। अगर ये फार्मूला नहीं लगाना था तो d बराबर दूसरा क्या लगाते बताओ भाई? क्या लगाते बताओ? T2 माइनस T1 हो गया था। अगला क्या लगाओगे? T3 माइनस T2। यहाँ से एक कम कर देना। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या कर देना है? 2। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर कितना करना है? 4। T3 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरा पद कितना दिया है बताइए? माइनस के 2, फिर माइनस हो गया। T2 का मान तो कितना दिया है? माइनस का 6। इसका दिया है माइनस का 6। ये माइनस का 2 और ये माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस। क्या हो जाएंगे? प्लस। यहाँ पे क्या लिखा है देखो? 6, और 6 से घटा देंगे 2, कितना बचेगा? 4। क्या बचेगा? 4। देखो सार अंतर समान आ रहा नहीं आ रहा है? तो बताओ निकाल लोगे भाई? सार अंतर, अगर सभी के अंतर यानी सार अंतर समान है तो सभी पद कौन श्रेणी में होंगे? समांतर श्रेणी होगी। और ये श्रेणी ऐसे चलती रहेगी, अनंत तक जाएगी। अब इसको आगे देखते हैं। जैसे पूछ लेगा आपसे 25वां पद याद कीजिए, 10वां पद। जैसे देखो आपको 1 2 3 4 कितने पद दिए हुए हैं? 1 2 3 4। हो सकता है सवाल में कहेगा आपसे 5वां पद याद कीजिए या 10वां पद याद कीजिए या 18वां निकालिए, कोई भी पद पूछ सकता है। वो कैसे करेंगे अब देखते हैं। देखो इसी में
यहाँ तो समझ में आ गया ना क्या? बताओ भाई। ठीक है, एक सूत्र होता है एनवा पद। क्या होता है? एनवा पद। क्या होता है सूत्र? एनवा पद। सब लोग सूत्र याद करेंगे एनवा पद का। ठीक है, एनवा पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब लोग ये सूत्र याद करेंगे अच्छे से। देखो ध्यान से देखो, एनवा पद का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे देखो भैया, ये कौन सा पद था? पहला। तो पहले को मैंने ऐसे कहा था, कैसे लिख सकते हैं? a1। इसको क्या लिखेंगे बताओ? a2। इसको क्या लिखेंगे? a3। इसको क्या लिखेंगे? a4। यानी हमको अगला कौन सा नंबर निकालना है? 5। बताओ भैया, a4 हो गए, 4 पद हो गए, कौन सा निकालना है? 5वां पद। अगर हमको 5वां पद निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे, साथ निकाल लेंगे 5वां पद। क्या लिखेंगे? 5वां पद। तो यहाँ पे a लिखा है, a और n की जगह पर क्या लिखेंगे? 5वां पद। तो कोई ऐसा चौथा पद था, अब कौन सा निकाल लें? 5वां पद। तो 5वें पद का सूत्र लगाएंगे, हम लोगों ने लिखा था a, और a का मान हम लोगों ने पहले से पता कर लिया है, माइनस का 10 प्लस n माइनस 1। n का मतलब कितना पद है? कौन सा नंबर का? 5वां। तो ये 5 माइनस 1 इंटू का लिखा है d, और d का मान कितना निकाला है? तो d का मान 4। d का मान कितना है? 4। तो d का मान रखेंगे 4। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? माइनस के 10 प्लस की का प्लस 5 से 1 घटा दो। 5 से 1 घटाओ, कितना बचेगा भाई? 4। कितना बचेगा? 4। और गुणे क्या लिखा है? 4। 4 का 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस के 10, ये बीच में प्लस 16 से 10 घटा दो, कितना बचेगा भाई? 6। माइनस का प्लस का भैया, दोनों में कौन संख्या बड़ी है? 16 बड़ी है। 16 चीज का है प्लस, और प्लस लिखा नहीं जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा पद हो गया बताओ भैया? 5वां पद। कौन सा हो गया? 5वां पद। समझ में आ गया ना क्या? तो ऐसा कोई सवाल आ सकता है और तुमसे कहेगा 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, या ऐसे रहेगा इस श्रेणी के आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। आगे के 3 पद मतलब है 1 2 3 4। 4 पद पता थे आपको, कौन सा निकालना था? 5वां। उसके बाद कौन सा निकालेंगे? 6ठा। उसके बाद कौन सा निकालेंगे? किसी भी पद को ज्ञात करना हो, हमको 2 चीजें चाहिए। वो क्या है बताओ? एक चाहिए प्रथम पद यानी a या a1 कह सकते हो। दूसरा क्या चाहिए बताओ? सार अंतर चाहिए। क्या चाहिए? सार अंतर। आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसी को मिटा दो, ये डाले दे रहे। ठीक है, जैसे 5वां पद था, अगर इसी में मैं सवाल में कह देता, मान लो कि 25वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद कीजिए? 25वां पद। 25वां पद। ध्यान से देखो, सारे सवाल कराऊं मैं। 25वां पद तो कैसे करेंगे? सूत्र क्या है? देखो a क्या है? देखो a, यहाँ पे क्या लिखा? n, और n के साथ में क्या लिखेंगे बताइए? 25। क्या लिखेंगे? 25। फिर तो यहाँ पे क्या लिखा है बताओ? a, और a का मान कितना ज्ञात किया था? माइनस का 10। फिर प्लस, फिर देखो यहाँ पे n माइनस 1, n का मान कितना दिया? देखो 25। तो 25 माइनस 1, और गुणे क्या दिया है बताओ भाई? d। क्या दिया है? d। और d का मान हम लोगों ने ज्ञात किया। d का मान कितना ज्ञात किया था? देखो 4। तो गुणे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये माइनस का 10, और 25 से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 24। और गुणे क्या लिखा है? देखिए 4 माइनस का 10, और 24 का 4 से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा? 96। कितना हो जाएगा? 96। और अब बताओ भाई, ये देखो यहाँ पे चिन्ह देखो, किसका है? ये माइनस का, और ये चिन्ह किसका है? प्लस का। तो 96 से 10 घटाइए आप लोग। 96 से क्या घटाइए? 10। कितना बचेगा? 86। माइनस का बचेगा, प्लस का बचेगा? माइनस का। क्यों? कौन सा संख्या बड़ी है? 96। इसका चिन्ह क्या है? प्लस। ठीक है, किसका लिखा नहीं था? बढ़िया, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। जैसे कोई सवाल भिन्न में आ जाए, ठीक है, अगर आपको कोई सवाल भिन्न में मिलता है तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखा है 5, अगला लिखा है 14/3, 13/3, 4। ठीक है, ऐसा कोई सवाल दिया है और कह रहा है इसके आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है इसके आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। तो आप बताओ भाई, ये जो दिया है ये कौन सा पद है बताइए? प्रथम पद। कौन सा पद है? प्रथम पद। कौन सा है? प्रथम पद। और प्रथम पद को कौन से अक्षर से लिखते हैं? a से। कैसे लिखते हैं? a कितना दिया है बताइए भैया? 5। फिर क्या निकालते हैं? सार्व अंतर। क्या याद करते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर। और सार्व अंतर को कैसे लिखते हैं? d से। कैसे लिखते हैं? d से। और सार्व अंतर d बराबर फार्मूला क्या होता है? t2 माइनस t1। क्या होता है? t2 माइनस t1 या t3 माइनस t2 या t4 माइनस t3। तो अब बताइए t2 का मान कितना दिया है?
14/3 माइनस T1 का मान कितना दिया है बताइए 5। कितना दिया है 5। आपको क्या करना है इसमें देखो जब किसी के कुछ नहीं लिखा हो तो उसके बने कितना लिखा होता है 1। कैच इधर गुणा कर लेंगे 14 एक कम कितना हो जाएगा 14 और 3 का 5 से गुणा कर देंगे 15 और 3 का 1 से कर देंगे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए ये चिन्ह इसमें कहीं लिखा नहीं प्लस का है और ये संख्या किसकी है माइनस की। तो 14 से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1। संख्या कौन सी बड़ी है 15 वाली और 15 का चिन्ह क्या है माइनस। तो माइनस कितना हो गया 1/3 हो गया। क्या हो गया माइनस का 1/3। अब हमको पता हो गया प्रथम पद और क्या पता हो गया सारवंतर। आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हमको 1 2 3 कितने पद बता थे 4। कौन सा निकालना है आपको पांचवा पद। कौन सा निकालना है पांचवा पद। अब बताइए सूत्र क्या होता अभी मैंने बताया था nवा पद का सूत्र nवा पद क्या था बताओ an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस तरह से होता है बताइए ठीक है। अब बताओ कौन सा पद ज्ञात करना है पांचवा पद। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे a n के स्थान पे क्या लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे 5 बराबर a और a का मान कितना दिया हुआ है 5 प्लस n माइनस 1। क्या लिखा है n माइनस 1 और n का मान बताइए कितना दिया है। देखो सवाल में कुछ कह रहा है यहाँ पे लिखा 5 हुआ यानी n का हो गया मान 5 कितना हो जाएगा 5 और माइनस 1 इंटू लिखा है देखो d और d का मान हम लोगों ने अभी ज्ञात किया है माइनस का 1/3। क्या दिया है माइनस का 1/3। तरीका आपका बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 5। क्या लिखा है 5 बीच में लगा है प्लस 5 से घटाएंगे कितना बचेगा 4। क्या बचेगा 4 और अंदर क्या लिखा है माइनस के 1/3। क्या है माइनस का 1/3 है। फिर आगे आते हैं यहाँ पे 5। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस। और प्लस और माइनस से बड़ा क्या होता है माइनस और 4 का 1 से करेंगे 4 और बटे में क्या लिखा है 3। अभी तरीका बताया ही था। इसके बटे में कितना लिखा होगा 1। 3 का 5 से गुणा करेंगे 15 माइनस 1 का 4 से करेंगे 4 1 का 3 से करेंगे 3 15 से 4 घटाओगे भाई कितना बचेगा 11 और बटे क्या बचेगा 3। इस प्रकार कौन सा पद ज्ञात हो गया पांचवा। अगला कौन सा पद निकालना है अब छठा पद। तो आप ज्ञात कर लेंगे जब छठा पद होगा तो 5 के स्थान पर क्या लिखेंगे बताइए 6। बाकी तो कुछ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि a का और d का मान तो सेम रहेगा। सातवां निकालना होगा तो n के जगह में क्या हो जाएगा 7। कोई भी पद निकालना हो अब तो दिक्कत नहीं है कर लोगे। बताइए भाई सबको समझ में आया अच्छे से ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल। ठीक है इस सवाल में केवल कह रहा है प्रथम पद निकालिए और सारवंतर निकालिए। क्या निकालना है आपको प्रथम पद और क्या ज्ञात करना है सारवंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद को कौन से अक्षर लिखते हैं बताइए a से। कैसे लिखते हैं a। तो प्रथम पद a होता है कितना दिया है बताइए 2। फिर क्या ज्ञात करना है सारवंतर। सारवंतर वो क्या होता है d और d बराबर मात्रा क्या होता है बताया भी था अभी t2 माइनस t1। कोई भी दो पदों का अंतर निकालेंगे वही क्या है सारवंतर। तो पहला पद क्या है 2। दूसरा पद क्या है माइनस का 2। तो दूसरे पद का मान है -2 फिर माइनस और t1 का मान पहला पद का मान कितना दिया 2 और यहाँ पे देखो दोनों समान चिन्ह है और समान चिन्ह होते हैं तो क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। 2 2 कितने हो जाएंगे 4 और दोनों का चिन्ह है माइनस क्या आ जाएगा -4। क्या आ जाएगा -4 ठीक है। अब कोई सवाल ऐसे होंगे जिसमें प्रथम पद आपको पहले से दे देगा कहेगा प्रथम पद दिया है और सारवंतर दिया है ऐसा कोई सवाल देगा। देखते हैं अगला सवाल। इसमें कह रहा है प्रथम पद दिया हुआ है प्रथम पद दिया है a बराबर 1/2 कह रहा है a बराबर 1/2 और d बराबर दिया है -1/6 ये अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। कह रहा आप श्रेणी बनाइए। क्या बनाइए श्रेणी। ऐसा कोई सवाल दे देगा जिसमें a का मान दे देगा और d का a और d दोनों पता होंगे आपको और क्या निकालना होगा श्रेणी बनाने के। क्या बनानी होगी श्रेणी। और श्रेणी बनाने के लिए कम से कम 5 पद तो हम लिखेंगे ही। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बताइए प्रथम पद। क्या हो जाएगा प्रथम पद। प्रथम पद से लिखते हैं बताइए भैया a से। कितना लिखते हैं a। तो a दिया ही था कितना दिया था 1/2। अब कौन सा पद ज्ञात करेंगे बताइए द्वितीय पद। कौन सा करेंगे द्वितीय पद बताइए भैया। द्वितीय पद का मतलब क्या हो जाएगा ये हो गया a1 ये कौन सा हो जाएगा मान लेते हैं a2 या इसको t1 इसको t2 कर सकते हो। तो बताइए द्वितीय पद फिर कौन सा निकालेंगे तृतीय। अब देखिए सूत्र यहाँ पे क्या लिखा था nवा पद। क्या लिखा था nवा पद का सूत्र क्या लिखा था बताइए भाई an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एक तरीका मैं बताता हूँ देखो जैसे मान लो पांचवा पद ज्ञात करना। कौन सा ज्ञात करना है तो क्या लिखोगे बताइए a लिखोगे ये हो गया
और n के स्थान पे क्या लिखेंगे भाई 5, क्या लिखेंगे 5। अब तो यहाँ पे क्या लिखा है 1, क्या लिखा है 1 के स्थान पे ही लिखा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए n की जगह पे क्या लिखेंगे 5, और 5 से 1 घटाओगे कितना बचेगा 4, और क्या बचेगा d। समझ में आ गया नहीं? अगर 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 हमको पांचवा पद निकालना है, कौन सा निकालना है पांचवा पद, तो यहाँ पे क्या कर देना है 4, अगर तीसरा निकालना है तो 2, यहाँ दूसरा निकालना है तो 1, अगर आठवां निकालना है तो 9, ठीक है, दो गलत बोल दिया, आठवां निकालना है तो क्या निकालोगे 7, करोगे 7। जैसे देखिए अगर यहाँ पे हम आठवां पद करेंगे तो क्या करेंगे 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा बताइए भाई 7 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? आप बताओ जैसे दूसरा पद निकालना है तो हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे बताइए a प्लस d, क्या लगाएंगे a प्लस d, क्योंकि 2 से जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 ही बचा होगा और आगे क्या लिखा होगा d, और a का मान देखिए कितना पता है 1/2 और d का मान कितना पता था माइनस का 1/6। अब ध्यान से देखो 1/2 हो गया 1/2 हो गया, ये प्लस ये माइनस का गुणा माइनस 1 का लिखा है 6, कैचीदार गुणा करने से 6 कम कितना हो जाएगा 6, और 2 का ऊपर से करोगे 2, 6 का 2 से कर देंगे 12, 6 से 2 घटाओ कितना बचेगा भैया 4, और बड़े का लिखा है 12, 4 एक कम 4 तिया 12 यानी 1/3, यानी द्वितीय पद कितना आ गया है 1/3 आ गया है। अब कौन सा पद निकालेंगे बताइए भाई, हाँ तृतीय पद या तीसरा पद, क्या निकालेंगे बताइए भाई तीसरा पद। अब बताइए अपने आप कैसे लिखेंगे तीसरा पद निकालने के लिए, तो पहला लिखेंगे पहला पद a और तीसरा है तो 3 से 1 हटा देंगे कितना बचेगा 2, आगे क्या लिखेंगे d 2d, क्या लिखेंगे 2d। a का मान बताओ कितना है, a का मान हो गया 1/2 और 2 गुणे d का मान कितना दिया है माइनस का 1/6, क्या दिया है माइनस का 1/6 दिया है। देखो 2 एक कम और 2 तिया कितना हो गया 6, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 1/2, एक है चिन्ह प्लस का, दूसरा चिन्ह किसका है माइनस का, और प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, और 1 का बचेगा 3, कैचीदार गुणा 3 का 1 से करेंगे 3, और 2 का 1 से करेंगे 2, और 2 का 3 से करेंगे 6, और 3 से 2 घटाएंगे 1/6। इसी प्रकार कौन सा पद निकाल सकते हैं चौथा, इसी प्रकार पांचवा, ऐसे निकालेंगे। अतः आप सीधे लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में देखो पहला पद कितना किया था 1/2, दूसरा पद कितना आया था 1/3, तीसरा पद आया है 1/6 और डॉट डॉट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना गया? इस प्रकार हम श्रेणी बना सकते हैं। ठीक है, इस बार क्या बना सकते हैं समांतर श्रेणी। चाहते तो यहाँ पे चौथा पद और पांचवा पद, कम से कम आप 5 पद अवश्य निकालिए तभी रखिएगा। फिलहाल हमने आपको सिखा दिया कितने पद निकालना 3, ऐसे आप कहीं भी चौथा निकालिए। 4 होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a प्लस 3d, क्या लिखेंगे a प्लस 3d। अगर पांचवा पद निकालना होगा तो क्या लिखेंगे a प्लस 4d या 4d इसको कहते हो। कर लोगे नहीं कर लोगे बताओ भाई। a का मान दिया होगा और d का पता होगा और आपसे कहेगा हमेशा क्या निकालिए समांतर श्रेणी। क्या कहेगा समांतर श्रेणी कहेगा। ठीक है, अगला देखते सवाल। ये बताइए समझ में आया नहीं है? ठीक है, अगला सवाल कह रहा है nवां पद दिया हुआ है, कह रहा nवां जो पद है वो है 2n - 3, ये दिया हुआ है। nवां पद कितना दिया है 2n - 3, कितना दिया है 2n - 3, और कह रहा है आपसे 27वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद निकालिए 27वां पद। ये सवाल भी क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है 2n - 3, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है 2n - 3, समांतर श्रेणी का nवां पद कितना दिया है 2n - 3 दिया है। कौन सा पद ज्ञात करना है 27, यानी n के स्थान पे क्या लिखना है 27, तो 2 के स्थान पर 2 और n के स्थान पे क्या लिखेंगे 27 और माइनस का लिखेंगे 3 और 2 गुणे 27 कर दो, 27 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 54 और माइनस का लिखा है 3 यानी घटाएंगे क्या हो जाएगा 51। तो इस तरह कोई भी देगा आपको सवाल दे देगा, nवां पद दे देगा, आपसे कहेगा 27वां बताइए, 25वां बताइए, 7वां बताइए, कोई भी पद कहेगा ज्ञात कर लोगे बताइए भाई। जैसे सवाल कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है nवां पद, कोई भी डाल दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है nवां पद जो दिया है वो दिया है 6n + 2, ये दिया है nवां पद कितना दिया है 6n + 2 दिया हुआ है, और कह रहा है श्रेणी बनाइए। क्या कह रहा है श्रेणी बनाइए, बस यही कह रहा है। nवां पद दिया है और कह रहा है श्रेणी बनाइए। श्रेणी कौन सी बनाइए भैया समांतर श्रेणी बनाइए, और समांतर श्रेणी के लिए कम से कम कितने पद चाहिए हमको 4 से 5 पद, तो इतने तो ज्ञात ही होने चाहिए। तो nवां पद दिया था, सबसे पहले कौन सा निकालेंगे बताइए भैया
प्रथम पद या पहला पद कहेंगे, पहला पद। बताओ पहला पद लिखेंगे तो 6 है, 6 n के स्थान पे क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, 6 कम 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। ये कौन सा प्रथम पद हो गया, प्रथम पद। आप कौन सा निकालेंगे बताइए भाई, दूसरा पद। क्या निकालेंगे, दूसरा पद। तो 6 के स्थान पर 6 और n के स्थान पर दूसरा है 2 और प्लस 2, 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14 हो गए। अब कौन सा निकालेंगे भैया, तीसरा पद। कौन सा निकालेंगे, तीसरा पद। तो तीसरे पद के लिए देखो क्या लिखेंगे, 6 है, 6 तीसरा है जो n के स्थान पर 3 और प्लस 2, तो 6 दिया 18 और प्लस 2 हो गए, 18 और 2 कितने हो गए 20 हो गए। कितने हो गए 20 हो गए। इसी प्रकार और कौन सा निकाल सकते हैं बताइए, चौथा पद। कौन सा निकाल सकते हैं, चौथा पद। तो चौथा पद कैसे निकालेंगे, देखो भाई बोर्ड पे देखो, यहाँ पे 6 है, 6 हो गया। चौथा n का मान कितना रखेंगे, चौथा पद है तो 4 और प्लस 2, 6 चक्कू 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26। यानी अगर हम आता कहें, अगर हम श्रेणी की बात करें तो क्या आ जाएगा, पहला पद। पहला कितना आया बताइए 8, अगला कितना आया है 14, अगला कितना आया है देखिए तीसरा 20, अगला कितना है 26 और डॉट डॉट। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का अंतर वो कितना है 6 6 है, 14 से 8 घटाओगे 6, 20 से 14 घटाओगे 6, 26 से 20 घटाओगे कितना देगा 6। तो सभी का अंतर कैसा है, एक समान है। इस प्रकार ये कौन सी श्रेणी हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। तो इस प्रकार आपको कोई सवाल दे देगा, आपको nवां पद दे देगा या प्रथम पद दे देगा और सारवंतर दे देगा, श्रेणी बनाने को कहेगा। समझ में आया कि नहीं आया। एक टाइप का और सवाल बचा है पहले अध्याय में, वो देखते हैं, ठीक है। कैसे कहेगा, कह रहा है कि a + 1 इंटू कॉमा दिया है 3a और 4a + 2। कह रहा है ये समांतर श्रेणी में है। कह रहा क्या है, समांतर श्रेणी में है। ये जो पद है कौन से पद में है, ये समांतर श्रेणी में है और a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा समांतर श्रेणी में ये कह रहा है जो ये पद है, ये जितने पद भी दिए हैं, ये पद कौन से पद में दिए हैं, ये पद कौन से हैं, समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं, अगर समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा, इनके सार अंतर क्या होंगे, सार अंतर कैसे होंगे बताइए भाई, समान होंगे। कैसे होंगे, ये अभी पढ़ा था कि समांतर श्रेणी उसी को कहते हैं जब उनके अंतर कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। क्या होते हैं, अंतर क्या होते हैं, एक समान होते हैं। यानी इनके बीच का जो अंतर होगा वो इसके बीच के अंतर क्या होगा, बराबर होगा। बताओ भैया, दोनों का इनका अंतर जो होगा, इस पद का इस पद से जो अंतर होगा वो इस पद के अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, इनके सारवंतर बराबर होंगे। इसका सारवंतर निकालोगे तो क्या लिखोगे, तो 3a माइनस क्या घटाओगे बताओ, a + 1। ये सारवंतर है कि नहीं है बताइए, बताइए भाई। ये क्या है, सारवंतर। इसमें कौन सा लगा है, t2 - t1। क्या लगा है, t2 - t1। और इधर क्या लगाएंगे, t3 - t2। क्या लगाएंगे बताइए, t3 - t2। यानी जो सारवंतर यहाँ है वही सारवंतर यही होगा। कह रहा है दोनों को सारवंतर कैसे होंगे, समान होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये पद कैसे दिए थे, समांतर श्रेणी में दिए थे। कौन से थे, समांतर श्रेणी में। अब देखिए आगे क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे देखो 3a है, 3a माइनस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का एक घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस का एक घटाएंगे माइनस का एक, बराबर। यहाँ क्या लिखा है देखिए 4a प्लस क्या लिखा है 2 और यहाँ पे क्या लिखा है माइनस का 3a। 4a से 3a घटा दो कितना हो जाएगा 1a और प्लस का लिखा है बताइए 2। तो 3a से 1a घटा देंगे कितना हो जाएगा 2a और माइनस का रहेगा 1। यहाँ पे लिखा है 2a और ये प्लस का a इधर ले आएंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का a, बराबर में लिखा था 2 और ये माइनस का एक जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2a कितना हो जाएगा 3 और 2 1 से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये कैसे आया समझो भैया। आपको हम सवाल में शुरुआत आपको जो पढ़ाया था तो पहले ही कहा था d बराबर क्या होता है बताइए, t2 - t1 या d बराबर और क्या लिख सकते हैं t3 - t2। ऐसे बहुत सारी चीज लिख सकते हैं, लेकिन ये है सारवंतर और ये भी क्या है सारवंतर। और पद कैसे दिए थे बताओ, समांतर श्रेणी में। जो पद है समांतर श्रेणी में यानी इनके अंतर ही बराबर होंगे। यानी t2 - t1 जो होगा, t2 - t1 होगा तो किसके बराबर होगा, t3 - t2 के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अरे जैसे तो हमने लिखा था 2, एक लिखा था 5, एक लिखा था 8, एक लिखा था 11। अगर ध्यान से देखो तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा बताइए, 3 बराबर। इनके बीच का अंतर कितना आएगा 3। यही तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें रखते हैं समांतर श्रेणी के सवाल, आगे कल बताएंगे।